हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी तैयारी एकदम स्पीडली कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में पूरा मन लगा चुके होंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का नोटिस आ गया है और एग्ज़ाम डेट सबको पता ही है। तो आजकल ये बहुत बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में घूम रहा है कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, एलटी ग्रेड करें या फिर टीजीटी पीजीटी का करें या फिर बीईओ की वैकेंसी आने वाली है उसकी करें। मेनली तो लोग एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में कंफ्यूज्ड हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम तो हमें सभी देना है, बट अभी मैटर करता है कि हमारा सबसे सबसे पुराना जो हमारा एग्ज़ाम है जिसका फॉर्म हम पहले से भर रखे हैं, तो हम अभी फोकस करेंगे अपने पीजीटी के एग्ज़ाम पे। और जिन्होंने पीजीटी नहीं भरा था, केवल टीजीटी भरा था, तो वो फोकस करेंगे टीजीटी के एग्ज़ाम पे। तो मैंने दोनों भरा है, तो इसलिए मैं पहले पीजीटी का प्रिपरेशन कर रही हूँ और टीजीटी का भी साथ में ही कर रही हूँ, क्योंकि टीजीटी में भी वही सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, तो मैं दोनों का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज से मैंने फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, कुछ ना कुछ काम, बच्चे और ये सब। ज़्यादा तो मेरे बच्चे ही परेशान करते हैं, और जब भी रहता है तो वो ऊपर मतलब मेरे पास ही रहते ही हैं, और जब मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो फिर वो और किसी के पास रह लेते हैं। बट जब तक मैं घर पे रहूँगी मेरे बच्चे मेरे पास ही रहते हैं। तो मेरी ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब इस समय कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, उतने आवर्स नहीं दे पा रही थी जितना मुझे चाहिए। तो अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाने, इंक्रीज़ करने के लिए फिर से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। और अब मैं क्या कर रही हूँ अभी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अब पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रखी है। तो देखिए, अभी जितने लोग भी पढ़ भी चुके हैं, जो लोग अपना कई बार तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे, बट मैंने क्या किया है, अभी फिर से मैंने सिलेबस लिया है और एक बार ऐसा कर रही हूँ मैं कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग से फिर से एक एक टॉपिक पढ़ रही हूँ और उसके जो भी मेरे नोट्स बने हुए हैं उस पर मुझे जो लग रहा है कि जो चीज़ें छूट गई थी या जो समझ में नहीं आया था, उन टॉपिक को फिर से कर रही हूँ। और जो टॉपिक समझ में आए थे उसमें जो भी एडिशनल चीज़ें करनी थी एज अ मतलब ऐसा ना रह जाए कि मेरा किसी टॉपिक में वीक रह जाए और पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो, ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो इसलिए मैंने ऐसा करा है कि मैं अपना फुल सिलेबस फिर से कवर करूँगी और उसके बाद फिर अपना उसका उस टॉपिक को जो मैं कर रही हूँ अभी, उसके क्वेश्चंस तो रोज़ डेली बेसिस पे नहीं लगा पा रही हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी उसको कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ी हूँ। अभी पूरा कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाना शुरू करूँगी। एक बार ऐसा हो जाएगा कि हाँ मैंने फुल्ली रिवाइज़ कर लिया है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करूँगी। तो अभी तो मेरे कुछ ही टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। तो और टाइम भी दिन भर का पूरा लग जा रहा है इसको सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने, जैसे मेरा टीजीटी में 2 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और पीजीटी में केवल ज्योग्राफी है। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी जो है उसके लिए पीजीटी का सिलेबस रखा है और पॉलिटी के लिए टीजीटी का सिलेबस रखा है। तो दोनों सब्जेक्ट दिन में पढ़ती हूँ और मेरा यही टारगेट है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लूँ इस मंथ में, और उसके बाद फिर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। तो देखिए क्या हो पाता है इस मंथ में, पूरा दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है या नहीं, देखते हैं। क्योंकि पीजीटी वाले का सिलेबस ज़्यादा है और टीजीटी वाले का उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट फिर भी दोनों को मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं जब लाइब्रेरी में जाती हूँ तो मैंने ये कल से ही स्टार्ट किया है कि मैं कल तो 1.5 घंटे में लाइव आई थी, और लाइव ऐसे ही मतलब मैं स्टडी कर रही थी और जिनको भी स्टडी करनी थी वो लोग लाइव आके स्टडी कर रहे थे। तो मैंने कहा था जितने भी लोग जैसे घर में हैं या जहाँ भी है मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं या सोच रहे हैं कि बस मैं ही पढ़ रहा हूँ, सब लोग सो रहे हैं, तो उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो आप लाइव ज्वाइन करिए, अपना लाइव स्टार्ट करके छोड़ दीजिए और देखिए सामने में कोई पढ़ता रहेगा तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। बट कुछ लोग क्या करते हैं, जो लोग लाइव में जुड़ते हैं वो लोग सोचते हैं कि अब हम यहाँ पर बातें करें, गॉसिप करें, अपने क्वेश्चन पूछें और मैं उनके रिप्लाई करूँ। तो देखिए
मैं पढ़ने का लाइव कर रही थी, मैं कोई क्वेश्चन सेशन या क्वेरी सेशन नहीं ले रही थी। और लाइब्रेरी में वैसे भी बोलना नहीं रहता है क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपको खुद से समझ जाना चाहिए कि जब मैं लाइब्रेरी में लाइव कर रही हूँ तो ये केवल एक मीन्स वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने घर ऑनलाइन लाइव में जुड़ सकें और एक ऐसा सोचें कि वर्चुअल क्लासरूम है तो आप भी पढ़ सकें, बस इसलिए लाइव कर रही थी। और पूरा होल डे पढ़ाई करने के बाद फिर घर के काम, फिर शाम को मैं घर आई, घर के काम करी, बच्चों को मैनेज किया। और फिर मेरे बेबी का एग्ज़ाम होने वाला है 18 अगस्त से होने वाला है, तो उसकी भी प्रिपरेशन उसको करानी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अभी, बट हमें एज अ मदर और एस्पिरेंट सब कुछ करना है। और अपनी पढ़ाई करने के बाद शाम के घर के सब काम वाम करने के बाद फिर रात में मुझे बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना था। मैं अपने बेटे के राइम्स और उसका जो भी सिलेबस था उसको रिटन भी प्रिपेयर करवाना है, ओरल भी कराना है। तो वो सब कराने में मुझे 11:30 हो गया था नाइट में। और फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने बच्चों को टीवी लगा दिया था, वो देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। तो आज मैंने फाइनली अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है। और फॉर्म से भी रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन फॉर्म अप्लाई कर लूँगी उस दिन ज़रूर बताऊँगी, तो इसलिए मैं आप ये डिस्क्लोज़ कर रही हूँ कि मैंने कल रात को फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया है। और आप लोग भी अपना फॉर्म जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।